पुलिस कांस्टेबल के लिए हम लोग मिसिंग नंबर का रीज़न का एक टॉपिक है। इससे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे क्योंकि इस टॉपिक से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो अगर पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। मिसिंग नंबर का है क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले 5 से 12 बनाते हैं। तो 5 से 12 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 5 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और ये 10 आ गया और 10 में फिर 2 जोड़ देंगे 12 बनाने के लिए। तो आपका कितना आ गया, 12 है। आगे भी यही तरीका अप्लाई करते हैं। 12 से 26 बनाना है तो 12 में 2 का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 24 और 24 में 2 को जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 26। आगे भी यही तरीका देखते हैं। 26 में 2 का मल्टीप्लाई, तो 26 दूनी 52 और इसमें 2 को जोड़ देंगे तो आपका कितना आ गया, 54, जो कि आपका दिया हुआ है। अब 54 से 110 बनाना है तो 54 से 110 बनाने के लिए क्या करेंगे, 54 में आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाता है, 108 और इस 2 को हम लोग इसमें भी जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 110। यही तरीका आगे भी फॉलो करेंगे। 110 में 2 का मल्टीप्लाई तो 120 और प्लस 2 तो आपका कितना हो जाएगा, सॉरी 220 हो जाएगा और 220 में 2 जोड़ देंगे तो 222। ऑप्शन है इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नहीं, आपका यहाँ पर बताना है मिसिंग नंबर। तो देखिए सबसे पहले किनारे किनारे देखेंगे, 7 से 15 बनाना है तो 7 में 2 का मल्टीप्लाई तो 14 और 14 में 1 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 15 है। आप देखिए 15 से 31 बनाना है तो 15 में 2 का मल्टीप्लाई जो कि ऊपर भी किया था तो 30 और 30 में 1 जोड़ दिया क्योंकि ऊपर भी किया था तो आपका आ गया 31। अब 31 से हम लोग क्या बनाएंगे, 63 बनाएंगे। अब देखिए 31 में फिर से 2 का मल्टीप्लाई क्योंकि सभी में हुआ है ऊपर तो 62 और 62 में 1 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 63। अब 63 से 127 बनाएंगे तो 63 में 2 का मल्टीप्लाई 126 और सभी में 1 जोड़ा था इसमें भी 1 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 127। अब 127 के लिए भी यही तरीका लगाएंगे। 127 में 2 का मल्टीप्लाई तो आपका आ जाएगा 254 और 254 में 1 जोड़ देंगे तो 255। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन आपका है मिसिंग नंबर का तीसरा। यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो हम लोग एक एक कॉलम को सॉल्व करेंगे और नीचे जो 50 है और इसमें 16 है ये कैसे बना देख लेते हैं। तो सबसे पहले पहले कॉलम को सॉल्व करते हैं। देखिए 50 के ऊपर कौन सी संख्या है, 45 और 5। इन दोनों को ऐड अगर जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 50। अब यही तरीका इसमें लगा के देखते हैं। 11 में 15 को जोड़ा तो आपका 11 में 5 को जोड़ा आपका आ गया 16। यही तरीका इसमें भी अप्लाई करेंगे। 1 में 2 जोड़ देंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 3। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा। तो यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो एक एक कॉलम को सॉल्व करेंगे और एक एक कॉलम को सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि तीसरे कॉलम में हमें तीसरी संख्या बतानी है कॉलम में। तो हम लोग अगर पहले कॉलम में तीसरी संख्या 2 को निकाल लें और दूसरे कॉलम में जो तीसरी संख्या 3 है इसको निकालने का तरीका जान लें तो हम लोग आसानी से तीसरे कॉलम में वही तरीका अप्लाई कर पाएंगे। तो पहले कॉलम में आपका 2 निकालना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 3 और 4 को जोड़ देंगे। ऊपर ऊपर जो दी हुई हैं 3 और 4 कितना होता है, 7 होता है। और साथ में नीचे वाली जो चौथी संख्या है इसको 5 से घटा देंगे तो आपका दूसरी संख्या तीसरी संख्या आ जाएगी 2। यही तरीका दूसरे कॉलम में करेंगे। 5 और 9 को जोड़ देंगे। 5 और 9 को जोड़ने पर आपका कितना आ जाएगा, 14। और 14 में इस 11 को घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3। यही तरीका हम लोग तीसरे कॉलम में लगाएंगे। 7 और 8 को जोड़ दिया तो कितना आ गया, 15। और 15 में से इस 10 को घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका पाँचवें में यहाँ पर बताना है। तो इसमें भी हम लोग एक एक कॉलम को सॉल्व करेंगे। पहले कॉलम में बड़ी संख्या नीचे 24 है, दूसरे में 27 है। इन दोनों को अगर निकालने का तरीका पता चल जाए वही अप्लाई तरीका हम लोग तीसरे कॉलम में कर देंगे। तो पहले कॉलम में हमें 24 बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ऊपर आपकी कौन कौन सी संख्या है, 5, 7 और 2। सबसे पहले 5 और 7 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 7, 5, 12। और 12 में इस 2 का तीसरी वाली संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 24, जो कि नीचे दिया हुआ है। यही तरीका इसमें अप्लाई करेंगे। 7 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 9। और 9 में इस 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 तियाँ 27। यही तरीका तीसरे कॉलम में लगाएंगे। 6 और 3 को जोड़ेंगे सबसे पहले। 6 और 3 कितना होता है, 9। और 9 में इस 4 का मल्टीप्लाई तो 9 चौक 36। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है छठा। यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो हम लोग एक एक कॉलम को सॉल्व करेंगे। पहले कॉलम में आपके देखिए बड़ी संख्या आपकी नीचे कौन सी है, 60। ये आया, ये कैसे आया ये देखेंगे।
तो देखिए ऊपर इसके क्या है, 3, 4 और 5, तो 3 गुणे 4 गुणे 5 ये कर देंगे। तो देखिए 3 चक्कू 12, 12 पंजे 60, तो ये आ गया आपका 60। यही तरीका सेकंड वाले कॉलम में अप्लाई करके देखते हैं। तो सेकंड कॉलम में आपकी नीचे बड़ी संख्या कौन सी है, 60 है, और ऊपर कौन कौन सी संख्या है, 5 और 6 और 2। तो 5 गुणे 6 गुणे 2 ये कर देंगे। तो 5 छक्का 30, 30 दूनी 60 आ गया। मतलब ये तरीका जो है अप्लाई हो गया। तो यही तरीका तीसरे कॉलम में लगाएंगे। 64 है, 64 के ऊपर कौन कौन सी संख्या है, 8 है, 4 है और 2 है। इन चार तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चक्कू 32, 32 दूनी 64 आ गया। यही तरीका चौथे कॉलम में लगाएंगे। 7 गुणे 6 गुणे 3, तो 7 छंग 42, और 42 यहाँ कितना होता है, ये होता है आपका 126। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा मिसिंग नंबर। तो एक एक कॉलम को सॉल्व करेंगे हम लोग। इस वाले कॉलम को पहले सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे, फिर तीसरे को। तो पहले कॉलम में देखिए आपको नीचे 53 है, क्योंकि तीसरे कॉलम में हमें क्वेश्चन मार्क जहाँ लगा है, यहाँ पर चौथी संख्या बतानी है कॉलम में। तो हम लोग पहले और दूसरे कॉलम में अगर चौथी संख्या निकालने का तरीका जान लें, तो तीसरे कॉलम में वही तरीका अप्लाई कर देंगे। तो 53 बनाना है, तो कैसे करेंगे, 24 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 48, और इस 48 में 5 का जोड़ हो जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, 53। अब दूसरे कॉलम में यही तरीका लगा के देखते हैं। 211 है, 51 में 4 का मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 204। अब इस 7 को जोड़ देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 211। यही तरीका इसमें अप्लाई करेंगे। 67 में 6 का मल्टीप्लाई, 67 गुणे 6, तो कितना आ जाएगा, 7 छंग 42, हाथ से लगा 2, फिर सॉरी है 2 उतारा हम लोगों ने 2, और हाथ से लगा 4, फिर कितना हो जाएगा, 6 छंग 36 और 4, 402, और इस 402 में 5 को जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, 407 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर दूसरे फिगर में क्वेश्चन मार्क यहाँ पर मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए सभी पहले फिगर को सॉल्व करेंगे। जो बीच वाली संख्या है 14, ये कैसे आई ये निकाल लेते हैं। देखिए पहले फिगर में देखिए बाहर कौन कौन सी संख्या है, 4 है, 25 है, और 9 है, और 16 है। इन पर सभी पे रूट लगा दीजिएगा, रूट से बाहर निकालिएगा। 4 को बाहर निकालेंगे तो 2, 16 को बाहर निकालेंगे तो 4, 25 को बाहर निकालेंगे 5, और 9 को बाहर निकालेंगे 3, और चारों को जोड़ दीजिएगा। तो 2 और 4 कितना होता है, 6, 6 5 11, 11 3 14, जो कि आपका बीच में आ गया। यही तरीका सेकंड फिगर में सभी में अंडर रूट लगा देंगे और बाहर निकालेंगे। 9 को निकालेंगे तो 3, 49 को बाहर निकालेंगे तो 7, 1 को बाहर निकालेंगे तो 1, 6 को 36 को निकालेंगे तो 6। देखिए 3 और 7 कितना होता है, 10, 10 में 1 जोड़ेंगे 11, और 11 में 6 जोड़ेंगे तो 17। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपका नमा क्वेश्चन है। नवे क्वेश्चन में तीसरे फिगर में बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह कि क्या आएगा। तो एक एक फिगर को सॉल्व करेंगे। पहले फिगर में 6 है, दूसरे में 12 है। इन दोनों को अगर निकालने का तरीका जान जाए तो वही तरीका हम लोग तीसरे फिगर में अप्लाई कर सकते हैं। तो नौवां फिगर है आपका, पहले फिगर में 6 लाना है, तो क्या करेंगे। देखिए 3, 4 और 5 ये बाहर संख्याएं दी हुई हैं, इन सभी का सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 3 चक्कू 12, 12 पंजे 60, 60 आ गया। हमें बनाना है 6 बनाना है, तो इसमें 10 का डिवाइड कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6। यही तरीका सेकंड फिगर में 5, 4 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 इंटू 4 इंटू 6, तो 5 चक्कू 20, 20 छक्का 120। अब ऊपर एक 10 का डिवाइड किया था, तो इसमें भी 10 का डिवाइड करके देखते हैं। तो 0 से 0 कटा, तो आपका कितना आ गया, 12 है, जो कि बीच में है। यही तरीका थर्ड फिगर में अप्लाई करेंगे। 7, 5 और 2 का मल्टीप्लाई, 7, 5 इंटू 2, तो 7 पाना 35, 35 दूनी 70, और 70 में 10 का डिवाइड कर देंगे, क्योंकि सभी में किया था। तो डिवाइड किया तो आपका आ गया आंसर ऑप्शन डी 7। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 10वें फिगर में तीसरे फिगर में यहाँ पर हमें मिसिंग नंबर निकालना है। तो पहला फिगर और दूसरा फिगर सॉल्व करके देखते हैं। और पहले फिगर में आपको यहाँ पर ही हम लोगों को 14 जो आया है ये निकालने का तरीका पता चल जाए, और सेकंड फिगर में ये है 18, इसका निकालने का तरीका पता चल जाए, तो हम लोग वही तरीका तीसरे फिगर में क्वेश्चन मार्क की जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला फिगर है 84, 12 निकालना है हमें 14। तो 84 में हम लोग क्या करते हैं, 84 में 12 का डिवाइड और मल्टीप्लाई 2 का, तो ये कर सकते हैं।
तो देखिए 5×6 = 84, 6 बार गया। तो 6 से हमें बनाना है 14, 12×7 = 84, 7 बार जाता है तो 12×7 = 84। तो देखिए सबसे पहले एक तरीका देखिए, 84 में 12 का डिवाइड कर दीजिएगा। तो 84 में 12 का डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 7, और हमें बनाना 14, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 14। यही तरीका इसमें करेंगे, 81 में 9 का डिवाइड करेंगे तो 9 का डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 9। 9 से हमें 18 बनाना है तो 2 का मल्टीप्लाई क्योंकि ऊपर हुआ था तो आपका आ जाएगा 18। यही तरीका इसमें करेंगे, 88 में 11 का डिवाइड तो 11×8 = 88, 8 में 2 का मल्टीप्लाई तो आपका आ जाएगा 16। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है 11वां। 11वें क्वेश्चन में तीसरे फिगर में बताना है मिसिंग नंबर। तो एक एक फिगर को सॉल्व करेंगे। पहला फिगर है, बीच में आपकी 4 है, ये 4 कैसे निकालेंगे। तो देखिए बाहर संख्याएं आपकी कौन कौन सी हैं, 2, 2, 4 और 1। क्या है, 2, 2 और 4 और 1। इन चारों का मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लगा दीजिएगा, आपका आ जाएगा। अंडर रूट में 2, 2 के जोड़े बनते हैं तो 2 × 2 ये हो गया। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, और 1 तो हो ही जाएगा, 1 × 1 भी लिख दें तो फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जब बाहर निकलेगा तो आपका 4 आ जाएगा। यही तरीका सेकंड वाले फिगर में लगाएंगे। तो अंडर रूट में क्या करेंगे, बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 × 3 और 9 है, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3। 1 को हम लोग ऐसे ही लिख देंगे 1 × 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 2, 2 के जोड़े बनाएंगे तो 9 आपका बाहर निकल आएगा। ओके, 3, 3 निकलेगा तो 3 × 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यही तरीका हम लोग तीसरे वाले फिगर में लगाएंगे। अंडर रूट, बाहर आपकी संख्या 4, 4, 4 और 1 है। 4, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। फिर 4 × 4 को 2 × 2। फिर 4 को 4 क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। 2, 2 के जोड़े बन गए तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। आंसर आ गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन है आपका 12वां और हमें यहाँ पर मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। तो हम लोग एक एक पंक्ति को लेकर सॉल्व करेंगे। तो देखिए डी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 4, एच का होता है 8, एल का होता है 12। देखिए 4 से 8 बनने में कितना जुड़ा, 4 जुड़ा। 8 से 12 बनने में कितना जुड़ा, 4 जुड़ा। अब सेकंड वाले पंक्ति को सॉल्व करेंगे। आई का अल्फ़ाबेट कोड होता है 9, एम का होता है 13 और क्यू का होता है 17। तो देखिए इसमें भी 4 जुड़ा, 13 से 17 बनने में भी 4 जुड़ा। यही तरीका नीचे लगाएंगे। एन का होता है 14, वी का कितना होता है 22। अब देखिए 14 में 4 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 18, 18 में 4 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 22। मतलब 18 जो है वो किसका होता है अल्फ़ाबेट कोड, ये होता है आर का। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। 13वां। तो 13वें क्वेश्चन में हमें यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो कैसे करेंगे, एक एक पंक्ति को लेकर सॉल्व करेंगे। बाई, वी और एस। बाई का अल्फ़ाबेट कितना होता है 25, वी का होता है 22, एस का कितना होता है 19। तो देखिए 25 से 22 बनने में क्या हुआ, 3 घटा आपका। फिर 22 से 19 बनने में 3 घटा। अब सेकंड वाले कॉलम में यही लगाएंगे। क्यू एन के, क्यू का कोड होता है 17, एन का होता है 14, के का होता है 11। 17 से 14 बनने में 3 घटा, 14 से 11 बनने में 3 घटा। यही तरीका नीचे भी अप्लाई करेंगे। टी का होता है 20, क्यू का होता है 17, तो इसमें भी देखिए 3 घटा, तो 17 में भी 3 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 14। 14 किसका होता है, एन का होता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन गाइस देखिए यहाँ पर बताना है मिसिंग नंबर। थोड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो एक एक पंक्ति को लेकर सॉल्व करेंगे। पहली पंक्ति को पहले सॉल्व करते हैं। और पहली पंक्ति में एक चीज़ देखिए, ए ई 2 अल्फ़ाबेट हैं, तो ई जो लास्ट वाला है वो दो सेकेंड वाले पोर्शन में ई आगे आ गया। अब देखिए सेकंड में देखिए आई है लास्ट में, तो वो आगे उठ के आ गया। मतलब जो आई जो आखिरी वाला अल्फ़ाबेट है सभी में आगे आगे आता जा रहा है। तो देखिए इसमें देखिए लास्ट वाले में क्यू था, क्यू आगे आ गया। अब इसमें देखिए यू है, यू यहाँ पर आगे आ जाएगा। तो पहला अल्फ़ाबेट तो हमें पता चल गया यू आएगा, और दूसरा अल्फ़ाबेट क्या आएगा ये देख लेते हैं। तो देखिए गाइस कैसे करेंगे। देखिए ए से ई बनने में कितना जुड़ा, 4 जुड़ा। ए का कोड कितना होता है 1, ई का होता है 5। तो देखिए 1 से 5 बनने में कितना जुड़ा, 4। अब ई से आई बनाना है। ई का होता है 5, आई का होता है 9। 5 से 9 बनने में कितना जुड़ा, 4 जुड़ा। अब देखिए आई से एम बनाना है। तो आई का होता है 9, एम का होता है 13, तो कितना जुड़ा, 4 जुड़ा। तो यही तरीका सेकंड वाले कॉलम में पंक्ति में लगा होगा, फिर यही तरीका आगे भी लगाएंगे। तो ऐसा ऑप्शन चुनना है यू का। यू तो आ गया, यू में 4 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, मतलब यू का अल्फ़ाबेट कोड होता है 21, 21 में 4 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 25। तो आपका अल्फ़ाबेट क्या हो जाएगा, वाई। तो यू और वाई आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी
इज राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है। देखिए, एक यहाँ पर मिसिंग नंबर बताना है और एक यहाँ पर बनाना है, मतलब एक अल्फ़ाबेट बताना है और एक नंबर बताना है। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट से देख लेते हैं। ए से सबसे पहले सी बनाते हैं। ए का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1, सी का होता है 3। तो इसमें कितना जुड़ा? 2 जुड़ा। अब देखिए, सी के बाद ई बनाना है। ऐसे मतलब घड़ी की दिशा में हम लोग चलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 3 से हमें क्या बनाना है अब? ई का होता है 5। तो इसमें कितना जुड़ा? 2 जुड़ा। तो पहले में 2 जुड़ चुका, आगे भी 2 जुड़ा। अब ई से जी बनाना है। तो जी का कितना होता है? 7। तो इसमें देखिए 5 से 7 बनने में कितना जुड़ा? 2 जुड़ा। अब हम लोग जी से आई बनाते हैं। जी का होता है 7, आई का होता है 9। तो कितना जुड़ा इसमें? 2 जुड़ा। अब आई से के बनाएंगे। आई का होता है 9, के का होता है 11। तो इसमें भी कितना जुड़ा? 2 जुड़ा। अब के से एम बनाएंगे। के का होता है 11, एम का होता है 13। तो देखिए इसमें कितना जुड़ा? 2 जुड़ा। अब एम के बाद क्या होगा? तो सभी में 2-2 जुड़ रहा, तो इसमें भी 2 जुड़ेगा, 13 में भी 2 जुड़ेंगे। तो आपका आ जाएगा 15। 15 किसका होता है? ओ। तो अल्फ़ाबेट तो हमें मिल गया ओ। तो देख लेते हैं। पहले ऑप्शन में अल्फ़ाबेट जे दे रहा तो ये होगा नहीं। सी ऑप्शन में एन दे रहा, ये भी नहीं होगा। टी में पी दे रहा तो ये भी नहीं होगा। ओ में, वी वाले में ओ दे रहा अल्फ़ाबेट, जो कि आपका निकला था। तो आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक ऑप्शन बचा, वही आपका आंसर हो जाएगा। नंबर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ओ के साथ आपका डिजिट कौन सा आएगा? 83। तो ऑप्शन भी इज़ राइट आंसर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।